वेलकम बैक साइंस सेगमेंट यूट्यूब चैनल में स्वागत है दोस्तों। असिस्टेंट लोको पायलट का फुल नोटिफिकेशन आ गया है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। उसका सेंट्रलाइज नंबर है 01/2026। ये फिर यहाँ पे देखिए उसका मेडिकल जो मांगा गया है, मेडिकल A1 है। और आपका आँखें जो आई होना चाहिए 6/6 होना चाहिए मेडिकल में। और एज क्राइटेरिया की बात करें तो 18 से 30 साल रखा गया है। और जो SC ST हैं 5 साल का छूट मिलेगा। जो OBC नॉन क्रीमिलियर है 3 साल का। और जो एक सर्विसमैन है उसको UR और EWS को 3 साल, और एक सर्विस OBC नॉन क्रीमिलियर को 6 साल, और एक सर्विस SC ST के लिए 8 साल। और एक चीज़ 4 नंबर में एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट इसमें एक चीज़ लाइन जोड़ा है, जो ग्रुप C एंड ग्रुप D स्टाफ हैं ओनली रेलवे के लिए, उनको UR EWS के लिए 40 साल तक वैलिड रहेगा, और OBC नॉन क्रीमिलियर के लिए 43 साल, और SC ST के लिए 45 साल का इसका एज रहेगा। ये सिर्फ रेलवे के लिए है। और उसने ये लिख दी 4 नंबर में, आप देखिए लिखा हुआ है, कैंडिडेट हु आर द सर्विंग ग्रुप C एंड एस्टेब्लिश ग्रुप D रेलवे स्टाफ विद इन 3 years सर्विस। मतलब जो ग्रुप C और ग्रुप D में है उनका 3 साल का सर्विस पूरा होना चाहिए, उसे ये छूट दिया जाएगा। तो चलिए उन पर चलते हैं। आपको फ़ीस की बात कर लेते हैं। एक जो आपकी एग्ज़ामिनेशन फ़ी है, जो SC OBC जनरल और EWS के लिए, और OBC नॉन क्रीमिलियर के लिए 500 रखा गया है, और ऑल वुमेन को लिए और SC ST के लिए 250 रुपया। अगर आप CBT 1 में अपेयर होते हैं तो आपको 400 रुपया रिटर्न कर दिए जाएंगे। और जो जिसका फ़ीस 250 रुपया लगे फीमेल और SC ST कैंडिडेट के लिए, उनका 250 रुपया वापस हो जाएंगे। कुछ GST चार्जेस हैं वो माइनस होके ही आते हैं। जैसे 400 रिटर्न करेंगे तो आपको 370, 380 या 382 ऐसे कुछ करके आते हैं। चलिए आगे देखते हैं इसमें। अब ये आपका एग्ज़ाम सिलेबस की बात कर लेते हैं। एग्ज़ाम का जो पैटर्न है इस बार, जैसे इसमें तो आपको पता होगा CBT 1 है, CBT 2 और आपका CBAT होता है। जैसे आपको चलिए CBT 1 की बात करते हैं। CBT 1 देखिए यहाँ पे CBT 1, CBT 2, CBT कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। CBAT है जो इसको साइको बोला जाता है, ये साइको माता, साइको बोलिए या CBAT बोलिए। उसके बाद चौथे में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन DV। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद होगा आपका ME मेडिकल एग्जामिनेशन। तो चलिए CBT 1 का देखिए इसमें क्या क्या सिलेबस है इस बार। तो CBT 1 में दिया है आपका पैटर्न, इस टोटल 60 मिनट का रहेगा, 75 क्वेश्चंस। और इसमें सिलेबस की बात करें तो मैथ्स रहेंगे, रीजनिंग रहेंगे, मेंटल एबिलिटी है जिसमें एनालॉगी अल्फ़ाबेट, और तीसरा में है आपका जनरल साइंस। इससे पहले 2025 वाले में इसमें जीके रहते थे, जनरल साइंस या जनरल अवेयरनेस, उसमें इस बार 2026 में हटा दिया गया। ये सबसे स्टूडेंट के लिए अच्छी बात है कि एक टेंशन, ये प्रेशर बना रहता था जीके भी पढ़ना है और करंट अफेयर भी पढ़ना है, तो करंट अफेयर कंप्लीट हटा दिया गया। सबसे अच्छा ये किया है स्टूडेंट के लिए। और देखिए सेकेंड स्टेज में आपका, सेकेंड स्टेज इसको CBT 2 बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि CBT 1 जो है वो क्वालिफाइंग नेचर है। जब आप क्वालिफाई कर जाएंगे तो CBT 2 के लिए आपको एग्ज़ाम में बैठने दिया जाएगा। CBT 2 में आपको यहाँ पे देखिए दिया गई इस 15 टाइम्स से, आपको 15 टाइम्स ये लोग लिमिट रखे हैं कि एक सीट पे 15 लड़के को आप CBT 2 के लिए क्वालिफाई करवाएंगे। ठीक है, तो CBT 2 में 2 पार्ट्स हैं, पार्ट A और दूसरा रहेंगे पार्ट B, पार्ट A और पार्ट B। तो पार्ट A में यहाँ पे देखिए, पार्ट A रहेंगे आपका 90 मिनट्स का, जिसमें 100 क्वेश्चंस रहेंगे, और दूसरा पार्ट B रहेंगे 60 मिनट्स का, 75 क्वेश्चन। पार्ट A आपका मेरिट के लिए है और पार्ट B आपका क्वालिफाइंग नेचर है। तो पार्ट A में क्या है, तो पार्ट A का बात कर लेते हैं आपका सिलेबस। तो आपका यहाँ देखिए पार्ट A का सिलेबस है, आपका मैथ्स रहेंगे और रीजनिंग रहेंगे, और आपका ये बेसिक साइंस है, इंजीनियरिंग ड्राइंग। अब मैथ, रीजनिंग और बेसिक साइंस है, इंजीनियरिंग ड्राइंग में क्या है, तो मैथ्स तो आपको पता ही है, रीजनिंग आप देख ही रहे हैं, और बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग। बेसिक साइंस में LP CBT 2 में मात्र 7 चैप्टर हैं, जिसमें यूनिट डायमेंशन और स्पीड एंड वेलोसिटी, मास वेट है, और आपका इलेक्ट्रिसिटी है, और लीवर मशीन है, और इस तरह के 7 चैप्टर हैं।
बेसिक और इंजीनियरिंग ड्राइंग में भी आपका 7 चैप्टर पढ़ना, जिसमें है आपका सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन, इंजीनियरिंग ड्राइंग और ज्योमेट्रिकल फिगर, इस तरह से लाइंस, ठीक है। और इस तरह से आपका 7 चैप्टर है। तो अभी एक नीरज सर सबसे अच्छे टीचर दिख रहे हैं, मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, वो उनका कंटेंट बहुत अच्छा रहता है। तो हम आई सजेस्ट आप एक बार उनका वीडियो देखें और पसंद आए तो ज़रूर उनका कोर्स ख़रीद के आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं पार्ट बी की ओर। पार्ट बी में क्या है कि जो भी कैंडिडेट 10th प्लस ITI से जो भरे हैं, जिनका जिस भी ट्रेड है, स्पेसिफिक ट्रेड जो है, जैसे फिटर हो, इलेक्ट्रीशियन हो, तो फिटर का आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, इलेक्ट्रीशियन है तो आपका इलेक्ट्रीशियन का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें क्या है, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है, इसमें आपको क्वालिफाई करना है। अब यहाँ पे देखिए आपका टोटल ट्रेड भी दे चुका है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और वेरियस ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, जिसमें इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, ये सब ट्रेड इसमें आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स ये सेम है तो इसको मैकेनिक, रेडियो, ये सब आता है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में फिटर, मैकेनिकल, मैचनिस्ट, टर्निंग, मिल राइट, इस तरह से। ऑटोमोबाइल में भी ये दिएगा। अब क्या है, फिर देखिए CBT थर्ड में, मतलब ये तीसरे स्टेज में जो है आपका कंप्यूटर पे एप्टीट्यूड है, इसी को आप यहाँ पे साइको बोल सकते हैं, साइको बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसमें क्या है कि 2025 में पहले क्या होता था, पार्ट ए का जो मार्क्स है वो 70% जोड़ा जाता था और 30% मार्क्स आपका साइको को जुड़ता था। लेकिन 2026 में सबसे बड़ा बदलाव किया गया है कि 50-50% का रेशियो रहेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है आपका वेटेज फॉर रेशियो 50-50%, यानी आपका पार्ट CBT 2 का पार्ट ए में आपका 50% मार्क्स जुटेंगे और साइको का 50% मार्क्स जुटेंगे। ये दोनों मिलाकर, ये दोनों को जोड़कर आपका मेरिट बनेगा, ठीक है। और ये सबसे बड़ी अच्छी बात है कि आपको अब साइको पे थोड़ा जोर दिया गया, पहले 30 मार्क्स का होता था, अब वो 50 मार्क्स का होगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे आपका फ़ोटो के बारे में, जब आप फॉर्म भरेंगे तो फ़ोटो में यहाँ पे लाइव फ़ोटो बोल रहा है, तो लाइव फ़ोटो होना चाहिए और आपका बैकग्राउंड वाइट। लाइव फ़ोटो में भी कैप्चर विद ओनली कैमरा स्क्रीनिंग साइड कैमरा, मोबाइल इंश्योर, मोबाइल से भी कर सकते हैं, जो भरने जानते हैं वो मोबाइल से भी भर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इन्होंने बताया है कि आपका डू नॉट वेयर द कैप, मार्क्स, ग्लास, स्पेकल विद द कैप्चर ऑफ फोटोग्राफ। आप जब आप फ़ोटो लेंगे, जब आपका लाइव फ़ोटो होगा फॉर्म फिलअप करने के समय, तो आपका ये मार्क्स, कैप, टोपी, ग्लास वगैरह नहीं लगाना है, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद यहाँ पे नीचे देखिए, कैंडिडेट मस्ट बी नॉट अटेम्प्ट टेक पिक्चर ऑफ प्रिंटेड और डिजिटल फ्री फिक्सिंग फोटोग्राफ। जैसे डिजिटल जो फिक्सिंग किया हुआ रहता है, जो बनाया हुआ रहता है, वो आपको नहीं बनना, या आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, इसने साफ साफ लिख दिया है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए, अपलोडिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन, कैंडिडेट जो आपका जो SC ST जो आपका जो टिकट के लिए करते हैं, वो अपलोड के बारे में इन्होंने बताया है। कैंडिडेट द JPG और द स्पेसिक ऑफ द पैरा 13.5.1 सीन में दिखाया गया SC ST फ्री रिक्वेस्टिंग पास, जो फ्री ट्रेवल पास होता है SC ST के लिए, उन्होंने बताया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 13.5.1 में कैंडिडेट सिग्नेचर के बारे में, ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है कि सिग्नेचर है। तो अभी 2025 वाले ग्रुप डी में भी ऐसा हुआ था, जो सिग्नेचर को लेके। सबसे यहाँ पे देखिए डिसजॉइंट, ये क्या है आपका डिसजॉइंट। पहले ना आप, जैसे आपका नाम राहुल है तो राहुल कुमार लिखते थे, राहुल RAHUL लिखते हैं, अब ऐसा नहीं है। अगर आप ऐसा भरते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब राहुल लिखना है तो RAHUL, एक ही लाइन, मतलब एक ही कर्सिव, जैसे आप कर्सिव सीखे होंगे या कर्सिव लिखते होंगे कि आप R से चालू करेंगे, L पे ख़त्म करेंगे। K से कुमार लिखना है तो K से चालू करेंगे, R पे ख़त्म करेंगे, कुमार, KUMAR, मतलब सटा होना चाहिए, मतलब अलग अलग नहीं होना चाहिए। तो ये एक सबसे बड़ी है। तो बहुत सारे लोगों को अभी 2025 में जो एग्ज़ाम दिए होंगे तो उसके साइन ही मैच नहीं करता होगा, या साइन कट के आता होगा। तो साइन कट के क्यों आता है कि उस समय जब फॉर्म भराए थे तो उसने सब अलग अलग जिसका जैसा लिखते हैं, अपना साइन करते हैं, वो उस तरह से भरते थे। लेकिन जब एग्ज़ाम हुआ तो उस चीज़ को ना, वो एग्ज़ाम में उसका
उसका जो सिग्नेचर है ना कट के आ रहा था। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेस किया जा रहा है। बहुत सारा जगह सेंटर पे तो एग्ज़ाम देने नहीं दिया, वो एग्ज़ाम के ये आपका सिग्नेचर की वजह से। तो आप लोग कोशिश करें ऊपर नीचे सिग्नेचर करने का, कि आपका राहुल नाम है तो ऊपर राहुल नीचे कुमार लिखें, और छोटा लिखने का कोशिश करें ताकि आगे चल के दिक्कत ना हो। चलिए यहाँ पे आप देखिए, स्कैन ऑफ द पेपर ऑफ मिनिमम रेजुलेशन 100 DPI में कहा है आपको JPG या JPEG में ओनली करना है। फाइल का साइज़ होना चाहिए 30 से 49 KB के बीच, और मिनिमम पिक्सल में दिया 140 पिक्सल विड्थ चौड़ाई और 60 पिक्सल हाइट इसकी लंबाई होनी चाहिए। तो ये रही इसकी सिग्नेचर का। फिर देखिए आगे चलिए, इसमें आपका ये पोस्ट यहाँ पे देख लीजिए, आपका लेवल देख लीजिए। इसका पोस्ट नेम रहेगा असिस्टेंट लोको पायलट। लेवल आपका रहेगा 2, और बेसिक पे आपका रहेगा इनिशियल बेसिक पे 19,900। मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए A1, ठीक है। और इसमें विकलांग PWD के इसमें नॉट सूटेबल लिखा है। पर्सन बेंच मार्क जो है उसको नॉट सूटेबल लिखा है। और यहाँ पे देखिए क्वालिफिकेशन बताया है आपका मेट्रिकुलेशन प्लस SLC वही हुआ, ITI पास, NCVT या CBT जो स्टेट से भी ITI किए हैं या NCVT से किए हैं वो उसका भी मान्य है। और एक यहाँ पे दूसरा नंबर में देखिए, और के बाद देखिए मेट्रिकुलेशन प्लस कंप्लीटेड एक्स अप्रेंटिस, जो रेलवे से एक अप्रेंटिस किए हैं उसको यहाँ पे दिया गया है। और इसके बाद फिर दिया है देखिए मेट्रिकुलेशन SSC 3 ईयर्स डिप्लोमा इन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमोबाइल, जो डिप्लोमा किए हैं 3 साल वाला। बहुत सारे क्या करते हैं 2 साल का भी करते हैं, और कोई लिटरल इंजीनियरिंग करते हैं ना लिटरल डिप्लोमा, तो वो इसमें एलिजिबल नहीं करेंगे, उसका फॉर्म ये रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। तो और यहाँ पे सबसे लास्ट देखिए आपका कौन से जोन में कितना सीट है। अहमदाबाद में जो वेस्टर्न जोन में आता है, वेस्टर्न रेलवे में आपकी टोटल 147 सीट है। और आपका अजमेर में देखिए 600 सीट है NWR, और WCR में 118। प्रयागराज में आपका 457, और ये NR में आपका हो गया 153। बेंगलुरु में साउथ वेस्टर्न रेलवे जोन है इसका 200। भोपाल में देखिए आपका 422। इस तरह से ये टोटल सीट दिए गए हैं आपकी पैरामीटर से। नीचे देखिए आपका सबसे लास्ट है तिरुवनंतपुरम, ऐसा साउथर्न रेलवे। टोटल मिला के आपको टोटल आपका सीट है 11,127 पोस्ट हैं टोटल, ठीक है। तो आप लोग आज से 15 मई है, आज से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया। तो आप लोग जो डॉक्यूमेंट है, एक चीज़ और, ये मैसेज कमेंट कर फ़ोन कर रहे थे, लगा कि हम फॉर्मेट पे OBC बनाएं या हम ऑनलाइन वाले OBC जो CO से बनाते हैं, तो CO का भी चल जाएगा, फॉर्मेट पे अभी ज़रूरत नहीं है। जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी तब आप फॉर्मेट पे OBC बना सकते हैं। तो अभी आप लोगों को जो भी बात है हमने इस नोटिफिकेशन में बात किए हैं, जो कुछ अगर आपको कुछ लगे कि कुछ और पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो आपका फॉर्म फिलअप करके बताएंगे स्टेप बाय स्टेप।